जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 6वां क्लास है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली क्लास लीजिए। आपका मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में से आपके 20 के 20 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। आपको मैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। भले से आपका अंक चाहे बदला हो, ठीक है। अंक आपका बदला रहेगा, उसी टाइप का बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो आपका कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। जब आप सभी टाइप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन चाहे जहाँ से आए आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखा जा सकता है। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए क्या क्या दिया आपका। दिया है आपका 6, 78, 12, 72, 18, 60, 24, 42। तो आगे वाले में क्या रहेगा बताएंगे। सभी लोग बताइए क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले आप सिर्फ ऊपर वाले को देखिए, ठीक है। नीचे वालों को अभी मत देखिए, सिर्फ ऊपर वाले को देखेंगे। क्या दिया आपका, सबसे पहले 6 इस प्रकार दिया है 6। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद आपका 12 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका 18 दिया। ध्यान से देखिएगा 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद आपका 24 दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा सभी लोग बताइए। ये तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। क्या हुआ, 6 6 प्लस हुआ है। 6 में 6 प्लस करेंगे 12, 12 में 6 प्लस करेंगे 18, 18 में 6 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप लोग 24 में 6 प्लस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया। आना क्या चाहिए संख्या में 30 आना चाहिए। ऊपर वाला क्या आना चाहिए, ऊपर वाला 30 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा कि यहाँ पे रहेगा, ये आप लोग बताइए। जैसे देखेंगे अगर आप पहले खाने में किधर है, पहले खाने में आपका लेफ्ट साइड है, फिर दूसरे में राइट साइड है, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। तो लेफ्ट राइट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे लास्ट में अगर आप देखेंगे किस साइड है, राइट साइड है। तो राइट साइड के बाद किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला आपका हो गया। अब सभी लोग नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाले में क्या दिया आपका 78। ध्यान से देखिएगा क्या दिया आपका 78। उसके बाद क्या दिया आपका 72। उसके बाद क्या दिया आपका 60। उसके बाद क्या दिया आपका 42 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। 78 में आपका 72 कैसे होगा, माइनस का 6। 72 से क्या हुआ 60 माइनस का 12। 60 से 42 आपका कितना हुआ, माइनस का 18। तो देखेंगे ये कितना कितना माइनस हो रहा है, -6, -12, -18। तो आगे कितना माइनस होना चाहिए, सभी में 6 बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें भी 6 बढ़ा देंगे, ठीक है, मतलब माइनस में बढ़ाएंगे। तो 18 में 6 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो माइनस का 24 का गैप बनना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे क्या चला आएगा, 4 2 6 और 4 2 6। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 66 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप बताएंगे लेफ्ट साइड में 66 आएगा कि राइट साइड में। सभी लोग बताइए लेफ्ट साइड में 66 आएगा कि राइट साइड में आएगा। ये आपका 66 ही होगा ना। क्या क्या दिया आपका, दिया है यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, माइनस का 24 होना चाहिए। तो ये आप प्लस कर दिए, सॉरी यहाँ से गलती से आपका माइनस का होना चाहिए। तो 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18। अब 42 में 18 का देखेंगे कितना, -24 करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे 18 आएगा कि यहाँ पे 18 आएगा। सभी में जो भी संख्या आपका दिया गया, ध्यान देंगे जो भी संख्या आपका दिया गया सभी में एक लाइन में नहीं दिया गया कि दोनों में आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे दिया कि यहाँ पे हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत, इस तरीके से आपका विपरीत दिया गया। तो 30 यहाँ पे है तो इस तरीके से विपरीत 18 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। इस तरीके से आपका
पहला वाला ऑप्शन नहीं, पहला वाला देखेंगे आपका यहाँ पे 30 दे दिया, 18 यहाँ पे दे दिया है, तो पहला वाला नहीं होगा। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला जी, दूसरा वाला देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, 30 यहाँ पे 18 यहाँ पे है, तो दूसरा वाला यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे क्लासेस के PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम से संबंधित। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करेंगे, लगाएंगे सभी लोग, लगाइए। देखिए क्या दिया आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, बताएंगे। एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। जिस प्रकार आपका पत्ता गोभी जो है सब्जी से रिलेटेड है, कस्टर्ड जो है मिठाई से रिलेटेड है, तो आपका आडू किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका आडू जो है किससे रिलेटेड रहेगा, सभी लोग बताएंगे। आडू आपका किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए क्या होगा। पत्ता गोभी आपका सब्जी होता है, सभी लोग जानते हैं, हाँ सही बात है। कस्टर्ड जो है आपका मिठाई होता है, ये भी सही बात है। आडू क्या होता है, आडू मिठाई होता है या फल होता है, सभी लोग बताएंगे। आडू मिठाई होता है या फल होता है, इसमें से आपका तीसरा होगा या चौथा होगा। जहाँ तक देखा जाए तो इसमें चौथा वाला शायद ऑप्शन होता है आडू, ठीक है, चौथा वाला शायद ऑप्शन होता है, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। तीसरा वाला दिया आपका मिठाई, चौथा वाला फल दिया है, तो शायद आडू क्या है, चौथा वाला, ये आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। चौथा ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। क्या दिया देखिए आपका, दिया निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगा, प्रश्न के स्थान पर आएगा। श्रृंखला देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग एक बार अपने से जरूर प्रयास करिए, ठीक है। जब तक आप लोग अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। कोई कितना भी आपको बता दे, कोई कितना भी समझा दे, बस आप ऐसे वीडियो देखते रह जाएंगे। आपको यहाँ तो लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बार बार बोला जाता है एक बार अपने से ज़रूर ट्राई करिए, ठीक है। अपने से एक बार लगाने का जरूर प्रयास करिए आप लोग। क्या दिया देखिए, ये जो लोग भी क्वेश्चन कर ले फटाफट उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। UDF 6, उसके बाद क्या दिया आपका VF 19, उसके बाद देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन मार दिया, क्वेश्चन मार के स्थान पे आपको बताना है क्या होगा। उसके बाद क्या दिया है XJO 15, ठीक है। और क्या दिया है YLR, उसके बाद क्या दिया आपका 18 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक क्या दिया आपका, क्या दिया है JNU 21, ठीक है। आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा वो बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताइए सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, सभी में आपका फर्स्ट वाले लेटर पे अगर देखेंगे, फर्स्ट वाला अक्षर अगर आप देखेंगे, पहला वाला
क्या हुआ है, सभी में एक एक प्लस हो रहा है। देखेंगे यू से क्या हुआ है, वी हो रहा है, एक प्लस हुआ है, ठीक है। वी से आपका एक प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अगर आप आगे जांचना चाहते हैं कि हाँ सभी में एक एक प्लस हुआ है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। यक्स से क्या हुआ है, वाई हुआ है, एक प्लस। वाई से क्या हुआ है, जेड, एक प्लस हुआ है। तो वही चीज़ें वी से एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब देखेंगे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे डब्ल्यू से स्टार्टिंग में कितने ऑप्शन दिया आपका, 2 ही ऑप्शन आपका डब्ल्यू से स्टार्टिंग में दिया है, या दूसरा वाला दिया है या चौथा वाला। तो यहाँ तो आपका 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन अभी आपका बच रहे, या दूसरा वाला होगा या चौथा वाला होगा। यहाँ पे देखेंगे सेकंड अक्षर पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन में तो सेकंड अक्षर पे यच है और यहाँ पे क्या है, आई है। तो अगर आप लोग सेकंड वाला अक्षर निकाल देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा 2 ही अक्षर निकालने पे, ठीक है। आप लोगों को बस देख लेंगे 2 अक्षर जिसमें मेल खा रहा होगा वही आंसर लगा दीजिए, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आप जांचना चाहते हैं सही है कि नहीं तो आप लोग पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हम दूसरा वाला अक्षर ज्ञात करते हैं। डी से क्या हुआ है, यफ हुआ है, मतलब प्लस का 2 हुआ है। एक अक्षर छोड़कर दूसरा वाला लिख रहे हैं, मतलब प्लस का 2 हुआ है। डी ई एफ, ई एफ के बाद उसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात ही करना है। यहाँ पे देख लीजिए जे से क्या हुआ है, यल हुआ है, प्लस का 2 हुआ है। यल से यन, प्लस का 2 हुआ है। तो यहाँ भी आप लोग प्लस का 2 ही करेंगे। यफ किस पे आता है, 6 पे, 6 में 2 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा। 8 पे क्या आता है सभी लोग बताएंगे, 8 पे आपका यच आता है। क्या आता है, यच आता है। तो डब्ल्यू के बाद आपका यच कौन से ऑप्शन में दिया है, सिर्फ दूसरा वाले ऑप्शन में आपका डब्ल्यू के बाद एच दिया है। बस आप लोगों को 2 अक्षर निकालेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया, WHL बार, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं तीनों अक्षर वह भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत आपका नहीं है, उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। फालतू में आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि 2 अक्षर आपका आ गया तो आगे भी वही आएगा, ठीक है। ऑप्शन में 2 अक्षर सिर्फ इन्हीं आप सिर्फ WH ही दिया है, ठीक है। WH से सिर्फ एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, आप लोग डेली क्लास लीजिए, ठीक है। आपका RPF कांस्टेबल हो या SSC GD हो, सभी में आपका रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। डेली अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो आपके RPF कांस्टेबल में 35 क्वेश्चन हो रीजनिंग के या SSC GD में 20 क्वेश्चन हो, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ईजी ही था। अब जब पूरा निकालने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा। पूरा निकालने की ज़रूरत क्या है, जब आपका 2 अक्षर में आंसर आ जा रहा है तो महान तो आपको बनना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन लगाना है, किन्हीं क्वेश्चन लगा के आप लोग महान बन जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करिए सभी लोग, ये वाला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्राई करेंगे। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। और समीकरण आपका क्या दिया है, 8 प्लस का 7 गुणे 5 भागे 14 माइनस का 3 आना कितना चाहिए आपका, 6 आना चाहिए। इसमें आपको संख्या को चेंज करना है कि कौन सी संख्या चेंज करने पे आपका समीकरण 6 बराबर समीकरण सही हो जाए, मतलब आपका बराबर 6 आ जाए। ऐसे अगर आप हल करेंगे तो आपका 6 नहीं आएगा। तो इसमें से क्या चेंज किया जाए, ऑप्शन से देखेंगे क्या चेंज किया जाए कि आपका राइट आंसर आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। इसमें आपको सभी ऑप्शन लगभग ट्राई करना रहता है। अधिकतर क्वेश्चन में आपका दूसरा या तीसरा ऑप्शन होता है या पहला भी हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन पहले ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, 8 और 5। ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है, 8 और 5 दिया। तो 8 और 5 को आप लोग चेंज करके देख लीजिए। 8 के स्थान पे आपको 5 करना है और 5 के स्थान पे आपको 8 करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस का 7 गुणे 8
और यहाँ 8 भागे 14, तो 8 बटे में भी आप 14 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 बटे में 14 लिख देंगे तो यहाँ से 7 से 14 से आपके काटने में आसानी होगा, ठीक है। या 5 भागे, या आपके 8 बटे 14 लिखेंगे या 8 भागे 14, दोनों एक ही चीज़ रहेगा, -3। अब देखिए सही कर दीजिए, काट दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा और 2 दूना आपका 7 दूना 14 और 2 चौका आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 5 प्लस का 4 माइनस का 3, क्या हो जाएगा 5 4 9 माइनस का 3 करेंगे आपका 6 आ जा रहा है। तो मतलब यही पहला वाला ही आपका सही हो जा रहा है, पहले वाले पे ही रखने पे आपका सही हो जा रहा है। किसको किसको चेंज करना है, 8 और 5 को, या 8 और 5 कहिए या 5 और 8 कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो 8 और 5 को आप एक दूसरे से चेंज कर देंगे, ए वाले ही ऑप्शन में दिया है तो ये ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही चेंज करने से आपका बिल्कुल 6 आ जा रहा है, ठीक है। फटाफट नोट करिए सभी लोग। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा मैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके, ठीक है। रीजनिंग में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ढेर सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ठीक है। करिए सभी लोग, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए 5 से 10 सेकंड में। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो कुछ भी अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ और बढ़ाया जाए क्लास में, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप लोग दोनों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई भी पूछना हो, कोई भी जानकारी चाहिए या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताइए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग। अपने से जरूर प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, जब तक आप अपने से नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ तो आपको लगेगा कि आ रहा है, लेकिन जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको वहाँ से दिक्कत होगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। डेली ये प्रैक्टिस सेट आपको सुबह 11 बजे कराया जाता है, ठीक है। लाइव देख पा रहे तो लाइव, बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। कुछ भी अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर किया करिए। ये देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए ये देखिए प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया, दिए गए आकृति को उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पी क्यू को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, दाईं ओर रखने पर बनेगा। ये देखिए आपका इस तरीके से दिया है ना, ध्यान से देखिएगा, ये आपका इस तरीके से दिया है। ये अगर हम यहाँ दर्पण प्रतिबिंब रख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप दर्पण प्रतिबिंब रखेंगे तो किस तरीके से बन जाएगा, ये आपका पूरा इस तरीके से घूम जाएगा, ये इस तरीके से घूम जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा, यही ना, यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा और ये आपका तीर इस तरफ हो जाएगा, ये आपका तीर इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका एक डब्बे में पैक किया गया है, या वर्ग या आयत भी बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग देखिए कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका दिया है जी, पहला ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया, बल्कि दूसरा देखेंगे अंदर तीर दे दिया है, तीसरा वाला देखेंगे गलत तरीके से पीछे तीर लगा दिया है, चौथा वाला देखेंगे इसमें भी वही चीज़ है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, पहला वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से, तो ये पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको इजी रहते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए और ये सारे क्वेश्चन आप लोग 5 से 10 सेकंड में करेंगे, ठीक है। जिस तुरंत देखे तुरंत क्वेश्चन किए, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी सब क्वेश्चन में आपको टाइम कम लगाना रहता है, ये नहीं कि ये सारे क्वेश्चन में आप लोग 1 मिनट दे दीजिए, 40 से 50 सेकंड दे दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड, और ये टाइम आपका बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10 से 15 सेकंड में करने लगेंगे, जब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, डेली प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों को आसान लगने लगेगा ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, डेली लगाने से। तो अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए।
अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया एक निश्चित कूट भाषा में ALLIES को REHL के A लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में BALLET को क्या लिखा जाएगा। जो लोग भी इसका आंसर करेंगे मानना पड़ेगा उनको कि हाँ उनकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन कर पाते हैं तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं इस टाइम। ठीक है, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और क्या दिया आपका, किससे रिलेटेड है आपका REHL से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या है आपका, पूछा है आपका BALLET आपसे पूछा है। सभी लोग बताएंगे BALLET आपसे पूछा है, क्या होगा इसका आंसर। फटाफट करिए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसमें कुछ जोड़ते घटाते हैं तो भी आपका ये नहीं आने वाला है। ठीक है, ए से आपका आर हुआ है, अगर 17 जोड़ना पड़ेगा यल से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ई हो गया है, फिर यल से आपका यहाँ पे एच हो गया है। ठीक है, माइनस भी करने से नहीं होगा। तो इसमें कौन सा रूल आपका लग सकता है, बताइए कौन सा आपका रूल लग सकता है। यहाँ से इस तरीके से आप लोग देखिए, ये देखेंगे अगर आप इसमें क्या कर दे, इस तरीके से अगर आप किया जाए, यस से आप क्या कर दे, आर कर दे, यस से आर। ठीक है, मतलब माइनस कितना हुआ, माइनस का 1 हुआ। वही चीज़ यहाँ पे करिए, टी से 1 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, यस आता है, यस कर दीजिए। ठीक है, यस हो जाएगा, टी में 1 माइनस करेंगे। फिर देखिए ई आपका वही लिख दिया गया है, ई आपका सेम टू सेम वही लिख दिया गया है, तो ई वही आपका सेम टू सेम आप लिख दीजिए, ई हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, आई से क्या हुआ, एच हुआ है, आई से क्या हुआ, एच, फिर आपका माइनस का 1 हुआ है, आई से क्या हुआ, एच माइनस का 1, तो यल से आप लोग 1 माइनस करेंगे, यल से आप लोग 1 माइनस करिए, यल से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। के के बाद आपका यल आता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के। फिर देखिए क्या हुआ है, फिर आपका यल वही लिख दिया गया है, फिर यल आपका वही लिख दिया गया, तो यही यल आप लोग क्या करिए, फिर लिख दीजिए। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका, यल से क्या हुआ है, यल से आपका के हुआ है, यल से क्या हुआ आपका, के हुआ है, माइनस का 1 हुआ है, तो यहाँ भी ए से आप 1 माइनस करेंगे, ए से आप 1 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है, ए जो आपका पहला वाला दिया है यही लास्ट में यही लिख दिया गया है। ठीक है, जो बी आपका दिया है यही आप लोग लास्ट में कर दीजिए। जिस प्रकार यहाँ पे दिया था वही चीज़ें हमने लिख दिया। SEKLZB कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। SEKLZB आपका पहला वाला जो ऑप्शन दिया है, पहला वाला जो ऑप्शन दिया यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। SEKLZB यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस इसी में आपका पहले अक्षर में माइनस का 1 किया गया, जैसे लास्ट से किया गया। ठीक है, लास्ट से आपका 1 माइनस किया गया, फिर दूसरा वाला लास्ट से वही रख दिया गया। ठीक है, फिर तीसरे वाले में 1 माइनस किया गया, फिर चौथा वाला वही आपका लिख दिया गया, फिर पांचवें वाले में 1 माइनस किया गया, फिर छठा वाला वही आपका लिख दिया गया। ठीक है, यहाँ से लास्ट से यहाँ से पहले नंबर पर कर दीजिए, लास्ट से 1 माइनस फिर यही लिख दीजिए, फिर लास्ट से 1 माइनस फिर यही लिख दीजिए, फिर 1 माइनस फिर यही लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका पहला वाला जो आपका ऑप्शन बन रहा है यही पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग एक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और लास्ट तक डेली आप लोग क्लास लीजिए। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग पिछला क्लास ज़रूर जाके देखिए। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन कराए गए। जो आप देख रहे होंगे आपका जो प्रश्न का संख्या बहुत ज़्यादा होगा। कौन सा प्रश्न है, 58वां प्रश्न है। ठीक है, जो पीछे का प्रश्न है आपको 1 से कराए गए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सभी वीडियो में आपके कराए जा रहे हैं। तो जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर जाके देखिए। ठीक है,
ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए, ट्राई करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताएंगे, लगाइए, लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया आपका, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद, दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्रमशः मान कितना होगा। इन देखिए गुणा और भाग को आपको चेंज करना है। दो समीकरण आपका दिया गया है, गुणा और भाग को दोनों समीकरण में आपको चेंज करना है। आपको चेंज करने के बाद बताएंगे कितना आंसर आएगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन रहता है। मैथ के क्वेश्चन हालांकि रहते हैं सरल कीजिए वाला, ठीक है, लेकिन इजी ही रहता है, तो इसको रीजनिंग में ही दे दिया जाता है। ठीक है, क्या करना है आपको, गुणा और भाग को चेंज करना है। ठीक है, गुणा और भाग वाले चिन्ह को एक दूसरे से क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है, तो पहले हम पहला समीकरण लगा लेते हैं। क्या दिया पहला समीकरण आपका, 18 भागे 3 दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका, -4 गुणे 2 दिया है। उसके बाद क्या दिया है, +7। किसको किसको चेंज करने के लिए बोला है, सभी लोग ध्यान से देखिए। गुणा और भाग को, गुणा और आपको भाग को चेंज करना है। गुणा और भाग को आपको चेंज करना है, चेंज कर दीजिए। भाग है तो गुणा करेंगे, 18 गुणे 3 -4, माइनस प्लस आप ऐसे रहने दीजिए, बस गुणा और भाग को चेंज करना है। गुणा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, भागे 2 +7। जब इस समीकरण को आप हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 18 तिया 54 हो जाएगा। 18 तिया 54 माइनस का 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, +7। 54 में से 2 गया आपका 52 हो जाएगा। 52 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। 52 और 7 कितना हो गया, 59 हो गया। 59 आपके किसी ऑप्शन में दिया है जी, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया 59 और 32, यही 59 आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि यही दूसरा वाला क्वेश्चन का आप दूसरा वाला यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले समीकरण को आपको निकालना भी नहीं था। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्योंकि 59 देखेंगे और किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अगर आप लोग जांचने के लिए निकालना चाहते हैं कि दूसरे ये ऑप्शन सही है कि नहीं है, तो आप लोग दूसरा समीकरण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पहले वाले में क्या आ गया आपका, 59 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला समीकरण क्या दिया आपका, दूसरा वाला समीकरण आपका दिया है 18 गुणे 3 भागे 6 -8 +4 दिया। ठीक है, किसको किसको चेंज करना है, गुणा और भाग को, तो यहाँ पे 18 भागे 3 हो जाएगा और गुणा 6 हो जाएगा, -8 +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे, 6 हो जाएगा, 6 3 18, 3 6 18, 6 हो जाएगा, 6 गुणे 6 करेंगे 36 हो जाएगा। 36 -8, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा, 36 -8 +4। 36 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 28। 28 और 4 32 हो जाएगा। कितना आ गया, पहले क्वेश्चन में आपका 59 आया था और पहले समीकरण में, और दूसरे समीकरण में कितना है आपका 32। तो यही कौन से ऑप्शन में दिया है आपका, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 और 32, यही दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एक ही समीकरण से आपका आंसर आ जा रहा था। ठीक है, आपको दोनों समीकरण निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि 59 सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन में दिया है। पहले वाले समीकरण से ही आप लोग आंसर पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को दूसरा समीकरण निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आसानी से आप लोग एग्जाम में प्रयास ये करिएगा कि इतने कम से कम टाइम में क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके ऑप्शन से हो रहे हैं उसको ऑप्शन से ही करिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको पूरा सिद्ध करना है कि हाँ वही आंसर आएगा, उसमें सिद्ध करना आपको नहीं है। ठीक है, आप लोग फटाफट ऑप्शन से अगर कर पाते हैं तो ऑप्शन से क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, ऑप्शन से आपको बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? एक कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग वो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताएंगे, बताइए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेंगे, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। क्या दिया आपका 6075। उसके बाद क्या दिया आपका 2025। उसके बाद क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपका क्या दिया 225। उसके बाद क्या दिया आपका 75 दिया। क्या दिया 75 दिया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए बहुत ज़्यादा कम हो रहा है इसमें, तो इसमें आपका भाग ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप गैप इसमें निकालेंगे, बहुत ज़्यादा गैप निकलेगा। जब आपका बहुत ज़्यादा का अंतर होता है तो अक्सर भाग ही होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा संख्या आता तो आप लोग गुणा करते, यहाँ पे देखेंगे कि संख्या कम हो रहा है तो क्या होगा, भाग होगा। बताइए, करिए, हो गया। अब तक तो ये क्वेश्चन लगा लेना चाहिए था आपको। क्या बताऊँ मैं, क्या होना चाहिए था, भाग होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या कम हो रहा है। अगर यही आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता तो गुणा करते हम, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ से देख लीजिए, 75 गुणे 3 करेंगे या 225 में आप 3 से भाग देंगे तो आपका 75 हो जाएगा। कितने से भाग देंगे, 3 से। तो क्या यहाँ पे भी आप 3 से भाग दें। 6075 में अगर आप 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, फिर 0, फिर 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 3 बचे 15। जी वही 2025 आपका आ भी रहा है। यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, 225 भागे 3 करेंगे तो 3 7 21, 1 बच जाएगा, 3 बचे 15, 75 आ रहा है। तो क्या किया जा रहा है, सभी में आपका 3 से भाग किया जा रहा है। यहाँ भी 3 से भाग हुआ, यहाँ भी 3 से भाग हुआ, तो यहाँ भी क्या कर दीजिए, आप 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 7 21, 1 बच जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है। क्या हो जाएगा 675। अगर आप लोग जांचना चाहते हैं तो इसमें जब आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 225 आएगा, और 225 यही आपका दिया गया। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 225, जो कौन से ऑप्शन में दिया है 225 आपका, अरे सॉरी 225 नहीं, 675 ना, 675 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, जो ए वाला ऑप्शन आपका दिया है, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन 675 यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही ईजी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिए, बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग लगाइए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे। दिया नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें पद लुप्त है, एक पद लुप्त है। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। और श्रृंखला आपका क्या दिया है, MQ, ध्यान देंगे क्या दिया आपका MQ। इसके बाद क्या दिया आपका SO,
SO, उसके बाद QU, उसके बाद क्या दिया आपका WS, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या हो। ठीक है, सबसे पहले हम पहला वाला अक्षर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहला वाला अक्षर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये सब डिनोट कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट देख के नहीं समझ पाएंगे कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस, डिनोट कर दीजिए। ठीक है, यम किस पे आता है आपका 13 पे आता है, पहला वाला सिर्फ अक्षर देखिए अभी। यस किस पे आता है आपका 19 पे आता है। ठीक है, क्यू आपका किस पे आता है 17 पे आता है। डब्ल्यू आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे। डब्ल्यू आपका किस पे आता है 23 पे आता है। तो इसमें क्या हुआ है आपका, सभी लोग बताइए क्या हुआ है। 13 से यहाँ पे देखिए यस ही दिया है ना, क्वेश्चन में फिर से एक बार देख लेंगे जी, यस ही दिया है MSQW, तो यहाँ पे शायद आपका माइनस भी होगा। ठीक है, 13 से कितना प्लस करेंगे आप 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस फिर 2 माइनस फिर आपका 6 प्लस। तो ये सीरीज आपका कैसे चल सकता है, पहले 6 प्लस हुआ फिर 2 माइनस हुआ फिर 6 प्लस हुआ फिर आपका 2 माइनस होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सीरीज चल रहा है, पहले प्लस 6 हुआ फिर 2 माइनस हुआ फिर प्लस 6 हुआ, तो फिर आप लोग 2 माइनस कर दीजिए। 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में से 2 माइनस करेंगे 21, 21 पे क्या होता है आपका U आता है, तो क्या हो जाएगा आपका पहला लेटर U हो जाएगा। आपसे ऑप्शन में किसी में पहले लेटर में U दिया है, J दिया है, A वाले में दिया और C वाले में दिया है, तो आप लोग अब दूसरा लेटर पे आइए। दूसरा देखिए क्या दिया है, Q दिया है। Q आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 18 पे आता है, यही ना। Q आपका किस पे आता है, P आपका 16 पे, Q आपका 17 पे Q आता है। ठीक है, O आपका 15 पे आता है। ठीक है, U आपका किस पे आता है 21 पे आता है। ठीक, यस आपको किस पे आता है 19 पे आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, दूसरे वाले लेटर में क्या हो रहा है, 2 पहले माइनस हुआ फिर उसके बाद 3 आपका प्लस हुआ, पहले आपका 2 माइनस हुआ है। देखिए 17 से 15 2 माइनस हुआ, फिर 15 से 21 हुआ, प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 6, ध्यान देंगे, पहले 2 माइनस हुआ फिर 15 में 6 प्लस करेंगे 21, फिर आपका 2 माइनस हो गया। यही सीरीज देखिए इसमें भी चल रहा था, +6 -2 +6 -2, और यहाँ भी वही चल रहा है, लेकिन -2 से स्टार्ट हो रहा है। -2 प्लस का 6 फिर माइनस का 2 के बाद फिर प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या दिया है, यस दिया है, यस 19 पे आता है। 19 में आप 6 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है आपका वाई आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका यू आई आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यू वाई, या सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यू वाई। समझ में आया सभी लोगों को। आज आपका बहुत ही बेहतरीन क्लास चला, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने आपको कराया, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल यही प्रश्न आपके छप सकते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने जो भी क्वेश्चन आज किया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, जिस भी टाइप के हमने क्वेश्चन कराया। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूँ। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे दूँ, बताइए ये क्वेश्चन हो गया सभी लोगों का। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, मैं ये भी आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आपका कुछ डिमांड है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है, इजी क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका 2, 5, 7 किससे रिलेटेड है, आपका 196 196 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 3, 2, 1 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 321 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 257 आपका 196 से रिलेटेड है, 321 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 49, बी ऑप्शन आपका 36, सी ऑप्शन आपका 38, डी ऑप्शन आपका 35। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर जो भी आपको आता होगा
इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और कमेंट करके एक ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।